जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 नई जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, राजस्थान की डिप्टी सीएम है जिनका नाम है दिया कुमारी जी। दोस्तों इन्होंने कुछ घोषणाएं करी हैं 8 सीपीसी से संबंधित। इन्होंने ऐलान किया है कि आगे चलकर हम 8 सीपीसी का फायदा अपने राज्य के पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को देंगे। इसके लिए दोस्तों, इसके कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार समिति की घोषणा करी है। जी हां दोस्तों, अब राज्य की सरकार आगे बढ़कर आ रही है 8 सीपीसी से संबंधित। केंद्र सरकार जब 8 सीपीसी लागू करेगी तब करेगी, लेकिन आगे चलकर राज्य की सरकार भी अपने पेंशनर्स को या फिर राज्य के कर्मचारियों को फायदा देगी 8 सीपीसी से संबंधित। तो दोस्तों इसी पर एक मैसेज जारी करा गया है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अब 8 सीपीसी का काम इंटरनल तरीके से चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक और लेटर 8 सीपीसी पर जारी कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी से संबंधित एक और डायरेक्टर की नियुक्ति कर ली गई है। तो दोस्तों इसी पर एक नया लेटर जारी हुआ है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। यानी इंटरनल तरीके से अब जो अपॉइंटमेंट हैं वो पूरे करे जा रहे हैं, नियुक्तियां पूरी करी जा रही हैं। तो इसकी भी जानकारी आगे दूंगा विस्तार से। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 16 फरवरी को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेगा। जी हां दोस्तों एक फेडरेशन है एनपीएस की, इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है और भेजा गया है जिला अध्यक्ष को जबलपुर के, ताकि दोस्तों जिला अधिकारियों के माध्यम से ड्राफ्ट भेजा जा सके पीएम मोदी जी को 8 सीपीसी से संबंधित या फिर आपकी मांगों से संबंधित। तो दोस्तों इसी पर एक मैसेज शेयर करा गया है कर्मचारी लीडर मंजीत सिंह पटेल जी के द्वारा। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझेंगे विस्तार से। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हड़ताल को सफल बनाने के लिए आप सभी को बधाई। जैसा आपको पता है 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो हड़ताल थी वो सफल हो गई है। आगे चलकर सरकार आपकी मांगों को मानेगी, आपको फायदा देगी। क्या फायदा देगी, किन मांगों पर यह हड़ताल थी, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि दोस्तों एक मैसेज शेयर करा गया है हड़ताल से संबंधित, आपकी मांगों से संबंधित। क्या है पूरा मैसेज, आगे समझेंगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, क्योंकि सारी जानकारियां आपके लिए नई जानकारियां हैं। पूरी जानकारियां सही से देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वो वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कितने पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान बजट 2026। उप मुख्यमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकार समिति की घोषणा की। केंद्र सरकार और फिर असम सरकार के बाद राजस्थान भी राज्य कर्मचारियों के वेतन संशोधन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। समिति के विवरण की प्रतीक्षा है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों राजस्थान की जो राज्य की सरकार है, जिनकी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इन्होंने घोषणाएं करी कि आगे चलकर हम 8 सीपीसी का फायदा अपने पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को देंगे। इसके लिए हम एक कमेटी का भी गठन कर रहे हैं, जिससे फायदा मिल सके आगे चलकर 8 सीपीसी से संबंधित राज्य के पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा निर्णय है। अब राज्य की सरकारें आगे बढ़कर ऐलान कर रही हैं कि 8 सीपीसी का फायदा दिया जाएगा पेंशनर्स को या फिर राज्य के कर्मचारियों को। इससे पहले असम की राज्य की सरकार ने यह घोषणा करी थी, उनके जो मुख्यमंत्री थे या फिर सीएम थे। अब दोस्तों अब जाकर राजस्थान की डिप्टी सीएम ने यह घोषणा करी है। सबसे पहले केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी 8 सीपीसी की, फिर उसके बाद जो बाकी राज्य की सरकार है
फिर वो भी फायदा देगी अपने पेंशनर्स को या फिर दोस्तों अपने राज्य के कर्मचारियों को। तो दोस्तों एक अच्छी खबर थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी, भले ये राज्य की सरकार से संबंधित है लेकिन है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों 8 सीपीसी में एक और अहम नियुक्ति, श्री कृष्णा वीआर जो IRAS हैं 2009 के बैच के, उनको वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में निदेशक डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति अपॉइंटमेंट कमेटी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जी हां दोस्तों, इससे पहले दोस्तों 3 फरवरी 2026 को श्री आशीष यादव जी को नियुक्त करा गया व्यय विभाग के अंडर डायरेक्टर के रूप में। अब दोस्तों एक और डायरेक्टर को नियुक्त करा गया है। 12 फरवरी 2026 का यह लेटर है। जी हां दोस्तों, व्यय विभाग के अंडर एक और डायरेक्टर श्री कृष्णा वीआर को नियुक्त कर लिया गया है 8 सीपीसी के डायरेक्टर के रूप में। अब दोस्तों जितनी भी ये नियुक्तियां हैं ये डायरेक्टर के रूप में पूरी हो रही हैं, वो भी सरकार के द्वारा। इससे पहले भी कुछ नियुक्तियां करी गई, वो भी पूरी कर ली गई, कुछ कर्मचारियों की या फिर दोस्तों कुछ डायरेक्टर की। इससे पहले 8वें वेतन आयोग के जो डायरेक्टर हैं मनीष कुमार, उनकी नियुक्ति पूरी करी गई। अब दोस्तों जो ये नियुक्तियां पूरी हो रही हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर ये नियुक्तियां पूरी हो रही हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ इसकी कॉपी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को भेजी गई है। अब दोस्तों इनका जो डेपुटेशन टेन्योर है वो कब से शुरू हो जाएगा? 18 सितंबर 2024 से। जी हां दोस्तों, ही काउंट्स हिज डेपुटेशन टेन्योर विद इफेक्ट फ्रॉम 18/9/2024, यानी डेपुटेशन बेस पर ही ये डायरेक्टर्स नियुक्त करे जा रहे हैं। और जब तक 8 सीपीसी का काम निपटता नहीं है जब तक दोस्तों ये डायरेक्टर नियुक्त रहेंगे। तो दोस्तों इसी के संबंध में एक और डायरेक्टर को नियुक्त कर लिया गया। ये अभी का ही लेटर है 12 फरवरी 2026 का। तो दोस्तों तमाम डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, नियुक्त करे जा रहे हैं ताकि दोस्तों कुछ काम 8 सीपीसी पर चल सके। अब दोस्तों इंटरनल तरीके से क्या काम हो रहा है वेतन आयोग के द्वारा वो अभी डिस्क्लोज नहीं करा गया है। हालांकि दोस्तों अभी सिर्फ नियुक्तियां ही पूरी करी जा रही है। अब भगवान मालिक है कि अब वेतन आयोग कब काम करना शुरू करेगा 8 सीपीसी पर, कब इंटरनल तरीके से काम होगा आपकी पेंशन पे, सैलरी पे मैट्रिक्स पे या फिर फिटमेंट फैक्टर पे। तो दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पे काम शुरू हो जाए और फिर रिपोर्ट भी जल्दी सौंपी जाए सरकार को। तो दोस्तों ये कुछ लेटर थे नए जो मैंने आपको समझाए। एक और डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है सरकार के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों 16 फरवरी को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर देश भर में जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं ओपीएस बहाली करना, केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान नियम, साथ ही साथ दोस्तों 8 सीपीसी में जो देरी हो रही है तो उसका काम जल्द से जल्द शुरू करवाना। तो दोस्तों इसके संबंध में कुछ लेटर भेजे जाएंगे पीएम मोदी जी को 16 फरवरी 2026 को। जी हां दोस्तों 16 फरवरी को दोस्तों ये ज्ञापन सौंपना है। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम भी दिया। और दोस्तों जो ये ज्ञापन भेजे जा रहे हैं ये जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन भेजे जाएंगे। तो दोस्तों इसी के संबंध में एनपीएस फेडरेशन ने लेटर लिखा था जिला अध्यक्ष को जबलपुर के, ताकि दोस्तों आपस में ये मीटिंग कर सके और फिर जिलाधिकारी के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक ज्ञापन बनाकर वो भेजे जाएं सीधा पीएम मोदी जी को, ताकि 8 सीपीसी पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए और फिर जो ओपीएस की बहाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, वो भी जल्द से जल्द करवाई जाए। तो दोस्तों इसी के संबंध में कर्मचारी लीडर मंजीत सिंह पटेल ने कुछ मैसेज किए थे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है, हड़ताल को सफल बनाने के लिए आप सभी को बधाई। जी हां दोस्तों 12 फरवरी को जो हड़ताल थी, देशव्यापी हड़ताल थी आपकी मांगों को लेकर, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो हड़ताल सफल साबित हुई है। तो उसी के संबंध में ये मैसेज किया है, हड़ताल को सफल बनाने के लिए आप सभी को बधाई। सरकार अभी बहुत दबाव में है। जी हां दोस्तों हड़ताल इस तरीके से करी गई, बताया जा रहा है कि सरकार पे अब दबाव पड़ गया है। 8 सीपीसी अंतरिम राहत 50% डीए मर्ज होगा। जी हां दोस्तों इन्होंने बताया कि हमने इस तरीके से सरकार पे दबाव बनाया, अब जाकर सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी और फिर 8 सीपीसी में अंतरिम राहत भी देगी। तो दोस्तों ऐसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। 8 सीपीसी 200 दिन के अंदर लागू करवाएंगे। जी हां दोस्तों जिस वजह से ही हड़ताल करी गई थी उसमें कहा गया था कि 8 सीपीसी
जल्द से जल्द पेंशनर्स और कर्मचारियों को दिया जाए। तो दोस्तों एक प्रमुख मांग थी कि 8 सीपीसी को 200 दिन के अंदर ही लागू करवाया जाए सरकार के द्वारा। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने बताया है कि हमने ऐसी हड़ताल करी है कि सरकार 200 दिन के अंदर शायद लागू कर दे 8 सीपीसी। ओपीएस के सभी लाभ दिलाएंगे। जी हां दोस्तों, एनसीजेसीएम स्टाफ साइट के जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम शुरू हो जाए। जब काम खत्म होगा उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाए सरकार को। तो दोस्तों इनका टारगेट है कि कम से कम दिनों में, कम से कम महीनों में 8 सीपीसी को लागू करवाया जाए, वो भी 18 महीनों से पहले। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारी दी गई है कि जो हड़ताल थी वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है। हालांकि दोस्तों इनका कहना है कि इस तरीके से ये होगा। बाकी दोस्तों देखते हैं कि सरकार कितना टाइम लेती है और उससे पहले वेतन आयोग कितना टाइम लेता है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में। हालांकि अभी 18 महीने पूरे नहीं हुए, 18 महीने अप्रैल मई 2027 के आसपास पूरे होंगे। तो देखने वाली यह बात होगी क्या उससे पहले वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।